गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अब बीएड 2 वर्ष की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है, तो उस काउंसलिंग के दौरान अगर अपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात करते हैं तो उसके एवज में हमने आज एक वीडियो बनानी शुरू की है कि किस तरीके से हम अपने बीएड में सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो यही होती है कि बच्चे कहते हैं कि हमने जो पीटीटी का फॉर्म फिल किया था तब उसके अंदर हमने ये सब्जेक्ट भरे थे, लेकिन बीएड में जब काउंसलिंग के अंदर हम आते हैं तब हमें कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, उसके लिए बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन होती है। तो उस कन्फ्यूजन को आज अपने दूर करने के लिए कम्बिनेशन की बात अब करेंगे। आर्ट्स फैकल्टी की अगर बात करें तो आर्ट्स फैकल्टी के अंदर जो टीचिंग सब्जेक्ट है जिसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग है, सिविक्स है, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, जियोग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, मैथ है, म्यूजिक है, राजस्थानी है, एसएसटी है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है। अब लैंग्वेज की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन के 3 साल हमें लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए। अगर हम बीएड में पंजाबी लेना चाहते हैं तो 3 साल हमने क्या है, ये लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए पंजाबी ग्रेजुएशन में। उर्दू लेना चाहते हैं तो हमें 3 साल उर्दू पढ़ी होनी चाहिए। संस्कृत की भी वही बात की, संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद इसमें इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश भी 3 साल पढ़ी होनी चाहिए और हिंदी भी 3 साल हमारे पास होनी चाहिए। कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने इंग्लिश लिया था ग्रेजुएशन में लेकिन अब हम हिंदी लेना चाहते हैं, तो नहीं मिल सकता, क्योंकि जो बीएड का कम्बिनेशन बनता है वो ग्रेजुएशन के बेस के ऊपर बनता है। तो लैंग्वेज का यही है कि राजस्थानी पढ़ी है तो राजस्थानी ही मिलेगा। ये है एक लैंग्वेज की बात। दूसरी अगर बात करें कि सिविक्स सब्जेक्ट कब मिलेगा, सिविक्स सब्जेक्ट का जो कम्बिनेशन है वो तब मिलेगा जब हमने ग्रेजुएशन के अंदर पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के अंदर पढ़े हैं तो हम सिविक्स सब्जेक्ट ले सकते हैं। सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट आता है वो होता है एसएसटी, कि बच्चे एसएसटी लेना चाहते हैं। अब एसएसटी कब मिलेगी? अब एसएसटी लेने के लिए ग्रेजुएशन के अंदर हमारे पास कम से कम 8 सब्जेक्ट आते हैं। जब ग्रेजुएशन में हमने 8 सब्जेक्ट में से कोई भी अगर 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो हमें एसएसटी सब्जेक्ट मिलेगा, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है और सोशियोलॉजी है। अब ये जो सब्जेक्ट है इन सभी सब्जेक्ट में से, यानी ये 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट में से अगर हमने 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं इनमें से तो हमें एसएसटी सब्जेक्ट मिलेगा। अगर हमने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो हमारा एसएसटी सब्जेक्ट भी बन सकता है। अगर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो एसएसटी सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी इन 8 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट अगर हमने ग्रेजुएशन के अंदर 3 साल पढ़े हैं तो हमें एसएसटी मिलेगा। तो ये है एक आर्ट्स सब्जेक्ट की बात आती है। अब दूसरी अगर बात करें कि हिस्ट्री इकोनॉमिक्स कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए यही कम्बिनेशन है कि अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है ग्रेजुएशन के अंदर 3 साल तो आपका कम्बिनेशन इकोनॉमिक्स बन जाएगा। अगर आपने उसके साथ हिस्ट्री पढ़ा है 3 साल ग्रेजुएशन के अंदर तो आपका कम्बिनेशन हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स बन जाएगा। लेकिन अगर आप एसएसटी लेना चाहते हो तो इन सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए।
वो है एक आर्ट्स फैकल्टी की बात। मेन जो बड़ा सब्जेक्ट है वो एसएसटी है। ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। अगर आपके पास लैंग्वेज है, सॉरी बीएड के अंदर 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। अगर आपके पास लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के साथ आपको कोई भी एक टीचिंग सब्जेक्ट चूज करने के, लेकिन लैंग्वेज छोड़ नहीं सकते आप, लैंग्वेज लेनी पड़ती है, क्योंकि 3 साल आपने लैंग्वेज पढ़ी है तो तीनों साल की लैंग्वेज जब बीएड में आओगे तो उस लैंग्वेज को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद जब बीएड में आते हैं तब 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, जिसकी टीचिंग सब्जेक्ट जिसको अपने बोलते हैं, जिसका कॉम्बिनेशन हम बीएड के अंदर बनाते हैं। तो ये तो है आर्ट्स फैकल्टी की बात। उसके बाद अपने बात करते हैं साइंस फैकल्टी की, कि साइंस फैकल्टी में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए और उसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। साइंस सब्जेक्ट के लिए कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाएंगे, तो उसके लिए आप अपने देखते हैं कि जो साइंस फैकल्टी है उसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है होम साइंस, दूसरे नंबर पर आता है इकोनॉमिक्स, फिर आता है जियोग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जनरल साइंस। ये जो सब्जेक्ट हैं ये साइंस फैकल्टी में ही माने जाते हैं, लेकिन अगर इसको हम बाहर निकाल देते, क्योंकि ये आर्ट्स फैकल्टी के अंदर भी आते हैं, इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है। जिसने 3 साल मैथ पढ़ी है उसको मैथ प्लस उसके साथ साइंस के सब्जेक्ट दिए जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जनरल साइंस किसको मिलेगा, होम साइंस किस बच्चे को मिलेगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन क्या होगा। उसके लिए अगर अपने यहाँ बात करें कि जनरल साइंस के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए हमारे पास ग्रेजुएशन के अंदर 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। कौन कौन से? केमिस्ट्री के साथ इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट और पढ़ा होना चाहिए। केमिस्ट्री होनी चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी। केमिस्ट्री तो पढ़ा ही होना चाहिए जनरल साइंस के लिए, और उसके साथ इन तीनों में से एक सब्जेक्ट और पढ़ा होना चाहिए। इन तीनों में से एक सब्जेक्ट अगर अपने तीनों साल पढ़ा है तो बीएड के अंदर केमिस्ट्री के साथ बॉटनी अगर पढ़ी है तो आपको जनरल साइंस सब्जेक्ट मिलेगा। जिस बच्चे ने बीएससी की है होम साइंस के अंदर, होम साइंस के अंदर अगर बीएससी की है तो उस बच्चे ने जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो केवल होम साइंस और जनरल साइंस ही चयन करेगा। होम साइंस और जनरल साइंस। उस बच्चे को बीएससी होम साइंस का जो बच्चा है उसको ये दोनों सब्जेक्ट ही मिलेंगे बीएड के अंदर। जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित हैं उन बच्चों का जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो जनरल साइंस और बायोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। जिन बच्चों ने बीएससी एग्रीकल्चर की है उनका बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जनरल साइंस और बायोलॉजी बनेगा। कॉमर्स फैकल्टी की अगर बात करें, कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, वाणिज्य वाले जो बच्चे हैं, उनके अंदर बुक कीपिंग और अकाउंटेंट जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें सिर्फ एक बुक कीपिंग आएगा और कमर्शियल प्रैक्टिस।
कमर्शियल प्रैक्टिस, ये जो है ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए दिया जाता। अगर इसके अलावा कोई बच्चा है तो उन बच्चों का कोई सब्जेक्ट चयन नहीं किया जा सकता। यानी इतने सब्जेक्ट आपके पास मिलते हैं और उन सब्जेक्टों के आधार पर हम बीएड के 2 सब्जेक्ट को चुनते हैं। तो ये है आज के साइंस फैकल्टी का कॉम्बिनेशन, और इससे पहले मैंने बताया आर्ट्स फैकल्टी का कॉम्बिनेशन। तो इसके आधार पर हम बीएड के 2 टीचिंग सब्जेक्ट को चुनते हैं, 2 टीचिंग सब्जेक्ट को चुनते हैं। तो आज हमारी इस वीडियो के लिए अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।